का एक बार फिर से स्वागत है। आज का वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, आप इसे स्किप मत करिएगा वरना आपको परीक्षा के बाद पछताना पड़ेगा। इसमें से क्वेश्चन हर साल आते हैं, ठीक है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। कोशिश करिएगा कि एक चार्ट पेपर लीजिए और उस पर सारे रिएक्शन को लिख करके आप जहाँ सोते हैं सामने जहाँ भी पढ़ते हों वहाँ पे चिपका लीजिए, ताकि ये क्वेश्चन हमेशा यानी ये सब रिएक्शंस जो हैं हमेशा आपके दिमाग में रहे और परीक्षा में जाने से पहले इसे अवश्य ही दोहरा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, कोई 2-3 अभिक्रिया पूछ लेता है। तो आइए देखते हैं सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया। ओके, सबसे पहली अभिक्रिया है ऊर्ज अभिक्रिया। हम इसे सीक्वेंस में इसलिए लिखें ताकि एक दूसरे से रिलेटेड अभिक्रिया है, ज़्यादा आपको रटने में या याद करने में दिक्कत नहीं होगी। आप थोड़ा समझेंगे और थोड़ा बहुत इसमें अंतर आएगा, जिससे आप एक दूसरे से रिलेट करके याद कर पाएंगे। दूसरा है ऊर्ज फेटिंग अभिक्रिया। तीसरा है एल्डोल संघनन, कैनिज़ारो अभिक्रिया, कार्बिल एमीन अभिक्रिया, हाइलोफॉर्म अभिक्रिया, रेमन टीमन अभिक्रिया, फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया, स्मेट अभिक्रिया। ओके, और अगला है आपका सैंडमायर अभिक्रिया और हाफमैन ब्रोमाइड अभिक्रिया। ठीक है, यह मैंने इस क्रम में बनाया है कि ताकि एक दूसरे से रिलेटेड रहे, थोड़ा मोड़ा अंतर रहेगा जिससे आप आसानी से कर पाएंगे। अच्छी बात। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया क्या होती है? वह अभिक्रिया जिसमें हाइलो एल्केन के 2 अणु सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो सम्मित एल्केन प्राप्त होते हैं। कहने का मतलब यह है कि 2 हाइलो एल्केन आपको लेना होगा। हाइलो एल्केन क्या होता है? RX टाइप का जो भी यौगिक होगा उसे हम हाइलो एल्केन बोलते हैं। और 2 अणु सोडियम के, यहाँ पे देखिए सोडियम लिखा हुआ है, यहाँ 2 बना लीजिएगा। 2 सोडियम के धातु के साथ ईथर की उपस्थिति में, ये जो तीर आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा शुष्क ईथर। ठीक है, आप लिख लीजिएगा। तो देखिए क्या बनेगा? एल्केन बनेगा। जैसे 2RX + 2Na बराबर 2R, ठीक है, अब प्लस 2NaX। अब इसको थोड़ा सा यहाँ से समझना है आपको, ये वाली अभिक्रिया देखिए यहाँ से। ठीक है, देखिए 2CH3Cl, ठीक है, और प्लस 2Na बराबर C2H6, ये एल्केन हो गया 2NaCl। तो ये हो गई आपका ऊर्ज अभिक्रिया, तो याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं हम, ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया को याद रखिए, थोड़ा सा बस अंतर आएगा। देखो पहले आपने रिएक्शन में क्या लिया था? आपने 2 लिया था एल्किल हाइलाइड, यहाँ पे एरिल हाइलाइड है और एक एल्किल हाइलाइड है, ठीक, और 2 सोडियम पहले भी था, 2 सोडियम इसमें भी है। बस अंतर क्या है कि पहले वाले में आपने 2 एल्किल हाइलाइड लिया था, यानी 2 ठो एल्किल हाइलाइड, लेकिन यहाँ पर आपने एक एरिल हाइलाइड लिया यानी बेंजीन रिंग वाला, और एक सिंपल एल्किल हाइलाइड ले लिया। वैसे ही रिएक्शन करा देंगे, 2NaCl उसमें भी निकल रहा था, यहाँ भी निकल रहा था। तो थोड़ा सा हम अभिक्रिया को याद रखते हैं। एल्किल हाइलाइड का एरिल हाइलाइड से शुष्क ईथर में सोडियम की उपस्थिति में संयोग करके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्राप्त करने की क्रिया ऊर्ज फीटिंग अभिक्रिया कहलाती है। तो पहले वाले से मिलता जुलता है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे कि क्या अंतर है, तो आप बड़े अच्छे से याद रख सकते हैं। ठीक है, इसका जो नाम है वह है टॉलुइन C6H5CH3 का। ठीक है, अब एल्डोल संघनन अलग है, उसी से रिलेटेड कैनिज़ारो अभिक्रिया है, तो इसको अच्छे से समझिए। एल्डोल संघनन क्या होता है? देखो यहाँ कार्बोनिल रहेगा, ठीक है, कार्बोनेट नहीं, कार्बोनिल यौगिक जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड या बेरियम हाइड्रोक्साइड आदि की उपस्थिति में संघनित होते हैं। एस्टेल्डिहाइड संघनित होकर एल्डोल बनाता है, इस अभिक्रिया को एल्डोल संघनन कहते हैं। ठीक है, तो एस्टेल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH3CHO, इसके 2 अणु रहेंगे, किसकी उपस्थिति में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में, तो ये बनाएगा एल्डोल। आप इसका IUPAC नाम लिख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 करके 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कैनिज़ारो अभिक्रिया। जस्ट ऐसे जैसे इसमें एस्टेल्डिहाइड के 2 अणु आपस में क्रिया किए, अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, रिएक्शन थोड़ा सा एक दूसरे से रिलेटेड है। यहाँ पे आप देखिए क्या बन रहा है। देखिए यहाँ पे एस्टेल्डिहाइड था, यहाँ फॉर्मेल्डिहाइड के 2 अणु हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में ये काम हो रहा है, यानी इसके साथ क्रिया हो रही। पहले देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्रिया नहीं करा था, वहीं जो केवल एस्टेल्डिहाइड था वह एल्डोल बनाता था, लेकिन अब इसके साथ अब क्रिया होगी तो क्या बनेगा? CH3OH यानी मैथिल एल्कोहल और सोडियम
फॉर्मेट बनाएगा। अब इसे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। जब उन एल्डिहाइड के दो अणुओं को जिसमें अल्फा हाइड्रोजन परमाणु नहीं होता है उसे कास्टिक क्षारों के सांद्र विलयनों के साथ क्रिया कराने पर एल्डिहाइड का एक अणु एल्कोहल में तथा दूसरा अणु अम्ल में ऑक्सीकृत हो जाता है। देखिए, तो ये आपका हो गया एल्कोहल और दूसरा हो गया अम्ल में, अम्ल नहीं है लवण रहेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम। अब देखिए ये दोनों सही हो गया, आपका याद हो जाना चाहिए। जैसे एल्डोल संघनन और कैनिजारो एक दूसरे से रिलेटेड है, दोनों में विगारक सेम है, उत्पाद थोड़ा अलग अलग है, तो इसे एक दूसरे से रिलेट करके याद रखिएगा। ठीक है, अगला है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। ठीक है, कार्बिल एमीन अभिक्रिया में देखिए क्या होगा, एथिल एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और 3KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो एथिल आइसोसाइनाइड बनेगा C2H5NC और बाकी रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए। देखिए क्या लिखा है, एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर एथिल आइसोसाइनाइड बनता है। तो एथिल एमीन को क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करा रहे हैं तो C2H5NC का नाम होता है एथिल आइसोसाइनाइड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, अब उसी से रिलेटेड है, थोड़ा आपको प्रोडक्ट इसमें देखना अभिकारक देखना है कि वहीं कुछ अलग है। ठीक है, बाकी रिलेटेड है एक दूसरे से। तो देखिए हाइलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होता है, एथिल अल्कोहल एस्टेल्डिहाइड कीटोन तथा जिसमें ON2 ठीक है या ऑल2 लगा हो। ठीक है, यौगिक वे सभी यौगिक, यहाँ योग नहीं रहेगा, यौगिक हाइलोफॉर्म अभिक्रिया देते हैं। उपरोक्त यौगिकों में से किसी भी एक यौगिक को हाइड्रोजन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म करने पर हाइलोफॉर्म बनता है। देखिए एथिल आयोडाइड है, क्लोरीन के साथ क्रिया हो रही है और किसके, सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो क्लोरोफॉर्म बन रहा है, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, सोडियम फॉर्मेट बन रहा है और जल बन रहा है। तो इसे याद रखिएगा, एक दूसरे से रिलेटेड है। चलिए आगे देखिए आपका हाइलोफॉर्म अभिक्रिया और थोड़ा सा रीमन टीमन अभिक्रिया और कार्बिल एमीन अभिक्रिया लगभग मिलता जुलता है। देखिए इसमें आपने लिया फिनाल का क्लोरोफॉर्म और NaOH, पहले क्या लिया था, एथिल आयोडाइड Cl2 और NaOH। ठीक है, तो ये बनाएगा सैलिसल्डिहाइड और NaCl साथ ही H2O। तो आप पढ़ सकते हैं, जब फिनाल की क्रिया जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म से कराई जाती है तो सैलिसल्डिहाइड बनता है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, सैलिसल्डिहाइड को ऐसे बेंजीन रिंग बनाइए, ठीक, ऊपर OH कर दीजिए और एक जगह पर CHO का यूज कर दीजिए। ठीक है, तो यह है आपका सैलिसल्डिहाइड। आगे देखते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। जब बेंजीन या अन्य एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और किसी एल्किल को निर्जल एल्युमिनियम क्लोराइड की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो बेंजीन नाभिक का हाइड्रोजन परमाणु एल्किल मूलक द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। बेंजीन का आपने स्ट्रक्चर देखा होगा, इस तरह से होता है। ठीक है, बेंजीन का इस तरह से होगा। ठीक है, अब किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, तो बेंजीन की अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, तो चलिए स्मिट अभिक्रिया देख लेते हैं। यह प्राथमिक एमीन बनाने की विधि है। कार्बोक्सिलिक अम्ल की उपस्थिति में हाइड्राजोइक एसिड है, हाइड्राजोइक एसिड का सूत्र होता है N3H। ठीक है, NH3 मत समझ लेना। एसिड के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में 0 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर मेथिलेमिन बनता है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसकी अभिक्रिया कैसी है। तो देखिए इसकी अभिक्रिया यहाँ पर है। ठीक है, तो एथिलेमिन कैसे बन रहा है, एस्टिक एसिड की अभिक्रिया हाइड्राजोइक एसिड से करा रहे हैं। ठीक है, तो आपका मेथिलेमिन बन गया। यही है प्राथमिक एमीन CO2 और N2। ओके, लास्ट है जो सैंडमायर अभिक्रिया। सैंडमायर अभिक्रिया बहुत बार पूछा गया है। जब डाई एजोनियम लवण को CU2Cl2 या HCl के साथ बर्न करते हैं तो जो इसका एजो ग्रुप है यानी डाई एजोनियम का, वह ब्रोमीन से या क्लोरीन से या साइनाइड ना। तो इसमें क्या होगा कि प्रतिस्थापित हो जाते हैं। इस अभिक्रिया को सैंडमायर अभिक्रिया कहते हैं। डाई एजोनियम लवण ऐसे भी बना सकते हैं आप आराम से। देखिए कैसे बनाएंगे डाई एजोनियम, ऐसे बेंजीन रिंग बनाइए, गोला बना दीजिए, यहाँ पे लिखिए N डबल बॉन्ड NCl, यहाँ पे प्लस माइनस होता है, ऐसे करके भी होता है, आप ऐसे भी बना देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इसे हम शार्ट में कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। देखिए C6H5
N2Cl, ठीक है, बनेगा किसमें C6H5Cl N2 + HCl। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।